Hello everybody, I'm back with another video, and in this video we are going to go through the sample paper of 22-23 released by CBSE, and the topic that we are going to cover is again database management. Let's focus on this one. Dash command is used to remove primary key from the table in SQL. तो इन चारों में से कौन सी वो कमांड है जिसका यूज करके आप प्राइमरी की, जो कि एक कह सकते हैं कंस्ट्रेंट है, उसको रिमूव करते हो? तो अपडेट कमांड एज वी डिस्कस्ड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ रिकॉर्ड। रिमूव ऐसी कोई कमांड हमने नहीं पढ़ी। ऑल्टर, yes, it was a data definition language. It was used to add, drop or modify a column. So as we can remember, so this command is correct answer. And drop table is, now this is used to drop a table. This drop was different from this drop. ये जो ड्रॉप हमने लिखा है वो ऑल्टर टेबल के साथ लिखा जाता है टू ड्रॉप अ कॉलम इनसाइड अ टेबल, एंड जो ड्रॉप यहाँ पर लिखा है इट इज टॉकिंग अबाउट रिमूविंग अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस. सो द करेक्ट आंसर इज alter. Next question, which of the following command will delete the table from MySQL? So as we just discussed, the drop table command is going to delete the table from your MySQL database. Delete table ऐसी कोई कमांड हमने नहीं पढ़ी, remove table भी नहीं पढ़ी, alter table as we just discussed या तो वो किसी कॉलम को ऐड करेगा या किसी कॉलम को ड्रॉप करेगा या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करेगा. आप उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड या रिमूव कर सकते हो यूजिंग ऑल्टर टेबल. सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. करेक्ट आंसर इज ड्रॉप टेबल. डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट. हमने की टॉपिक पढ़ा था तब ओनली वन की जिसको हम कह रहे थे नॉन की एट्रीब्यूट है, एंड दैट वाज फॉरेन की. तो जब भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी लिखा आए नॉन की एट्रीब्यूट, ऑलवेज टिक फॉरेन की. अभी वाई नॉन की एट्रीब्यूट? फॉरेन की को नॉन की एट्रीब्यूट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ऑल्दो इसका यूज करके वी एस्टैब्लिश द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ टेबल. सो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं. फॉरेन की इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लोज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटिशन. तो इनमें से कौन सा क्लोज सेलेक्ट के साथ यूज किया जाता है ताकि आपका जो आउटपुट आए इट कंटेन्स ऑल द यूनिक रिकॉर्ड्स या यूनिक आइटम्स. तो डिस्क्राइब तो आपको पता है कमांड है विच इज यूज्ड टू प्रिंट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. यूनिक, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यूनिक एंड डिस्टिंक्ट के अंदर. बेसिकली दोनों ही लगभग एक ही, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, बट यूनिक इट इज अ कंस्ट्रेंट जिसको आप किसी कॉलम के ऊपर लगाओगे, एंड ये आपको क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है इट विल नॉट अलाउ यू टू एंटर अ डुप्लीकेट वैल्यू. सो इट विल मेक श्योर कि जब भी किसी कॉलम के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा होगा आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना कर सको. ऑन दी अदर हैंड जो डिस्टिंक्ट आपके सामने है, डिस्टिंक्ट इज अ क्लॉज जिसका यूज सेलेक्ट के बाद किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रिंट यूनिक डेटा आइटम्स. सो दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे, प्लीज मेक श्योर यूनिक इज अ टेबल कंस्ट्रेंट, डिस्टिंक्ट इज अ क्लॉज विच इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इज सी, डिस्टिंक्ट. एंड नल सभी को पता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को बोलते हैं नल. So null is also not the right answer. Now moving on to the next question, it says which function is used to display total number of records from a table. So total number of records मतलब total number of rows. ये कौन बताएगा आपको? The answer is count star. ये क्यों हमने लिखा? ये लिखा क्योंकि count star is used to count number of rows in a table, whereas there is another function called count, and इसके अंदर हम इसको एक कॉलम का नाम देते हैं and it counts the नॉन नल वैल्यूज. सो अगर आपने काउंट फंक्शन यूज किया एंड उसके अंदर कोई नल वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है लेट्स से सैलरी, और उसके अंदर लेट्स से 3 एंट्रीज हैं, एक है 10,000, एक है 20,000 एंड एक है आपकी नल. इट मीन्स ये एंट्री हमारी अभी तक नहीं हुई है. तो उस केस के अंदर काउंट स्टार आपको देगा 3, वेयर एज काउंट आपको देगा 2. सो नंबर ऑफ रोज तो हमारे 3 थे, सो करेक्ट आंसर इज काउंट स्टार. सम स्टार ऐसा कोई फंक्शन हमने नहीं पढ़ा, ना ही टोटल पढ़ा, ना ही रिटर्न पढ़ा. Moving on to the next question. Now, to establish a connection between Python and SQL database, so this question is from the last chapter, MySQL Python interface. The connect function is used. Yes, that is correct. And which of these 4 options or arguments need not be passed while calling the connect function? So as we all know, जब भी आप connect function का use करते हो, we pass 4 values. Number 1 is
होस्ट जिसकी वैल्यू हमेशा हम क्या रखते थे, लोकल होस्ट. नेक्स्ट वी passes यूजर which is the database user which we created by default, it is root. Then comes the password. See, यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पर pass wd आपका है, so जो पासवर्ड आपका होगा वो आप यहाँ लिखेंगे. एंड दी लास्ट वन which was database, it is an optional argument to pass, so correct answer is database. So next question is, explain the use of foreign key in a relational database management system, and we have to give an example. So as we all know, a foreign key ये हमारा एक नॉन की एट्रीब्यूट होता है, एक नॉन की कॉलम होता है जिसका यूज करके वी एस्टैब्लिश रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सो फॉरेन की एक ऐसा कॉलम हुआ जो कि किसी एक टेबल के अंदर होगा. लेट्स से यहाँ पर कोई कॉलम है डी नंबर, यहाँ पर एक आपका कॉलम है ई नंबर, सो टेबल 1. नाउ एक दूसरी टेबल होगी डी जिसके अंदर आपका एक कॉलम होगा डी नंबर एंड दूसरा कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डी नेम. नाउ इसके अंदर अगर आप देखो तो टेबल 1 के अंदर ये कॉलम आपका फॉरेन की सिर्फ तभी होगा जब यही कॉलम दूसरी टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की काम करेगा एंड इन दोनों के अंदर हमको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगानी होगी. सो टेबल 1 विच इज T1, टेबल 2 विच इज D, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, इन दोनों के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करेगा फॉरेन की. नाउ व्हाट दिस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस कि अगर आपकी ये दोनों टेबल कनेक्टेड हैं एंड ये हमारा कॉलम एक फॉरेन की है, तो इसके अंदर आप सिर्फ वही एंट्रीज कर पाओगे जो कि दूसरी टेबल के अंदर जहां पर ये एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, अगर वो वहां पर प्रेजेंट होगी सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस टेबल में वो एंट्रीज कर पाओगे. सो फॉरेन की आपका यही चीज एस्टैब्लिश करता है, इसी को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. सो प्लीज फोकस ऑन दिस इमेज. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉई, एक टेबल है आपके डिपार्टमेंट. इन दोनों के अंदर हमने क्या किया, हमने एक कॉमन कॉलम के अबाउट विच इज डिपार्टमेंट नंबर दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बना दी. तो आप देख पा रहे होंगे यही कॉलम डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, जबकि एम्प्लॉय के अंदर क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज हैं, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ प्राइमरी की. सो डिपार्टमेंट नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन की. अभी आप इस टेबल की बात अगर करें तो इस टेबल को हम कहते हैं चाइल्ड टेबल. जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होगी उसको बोलेंगे चाइल्ड टेबल या फिर फॉरेन टेबल. एंड जो दूसरी टेबल आपकी है डिपार्टमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरेंट टेबल या फिर प्राइमरी टेबल. अब इस एग्जांपल को आप लिख सकते हो, दो टेबल्स आपने बनाई एंड you can observe that the department number column is deriving its value. आप देख सकते हैं कि ये कॉलम डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो इस वाले कॉलम से आ रही हैं. इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो कि डिपार्टमेंट टेबल में ना हो. एंड इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की इन द एम्प्लॉय टेबल एंड सेम कॉलम दूसरी टेबल में है प्राइमरी की. सो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो. Moving on to the next question. Now question number 25 says what is the difference between count and count star and give examples. We have already discussed it. So count function क्या है, दोनों पहली बात दोनों एग्रीगेट फंक्शन है. बट जो काउंट फंक्शन आपके पास है, काउंट फंक्शन आपसे एक कॉलम का नाम लेगा, फॉर एग्जांपल C1, एंड ये आपको उस कॉलम के अंदर नॉन नल वैल्यूज काउंट करके देगा. सो अगर किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम है, फॉर एग्जांपल इट इज लेट्स से ईमेल, एंड यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर भी एंट्री है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो काउंट ईमेल आपको क्या देगा, आंसर 2. बट सिमिलरली काउंट स्टार आपको आंसर देगा 3, क्योंकि ये सभी नॉन नल और नल वैल्यूज को काउंट करेगा एंड आपको बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं. अनदर डिफरेंसेस, यहाँ पर आपको कॉलम का नाम देना है, यहाँ पर आपको स्टार लिखना है. एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं, बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर ये रहा एंड आंसर की के अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कैटेगराइज दीज कमांड्स इनटू DDL और DML. एज वी ऑल नो, अगर हम DDL कमांड्स की बात करें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो बेसिकली हमारे पास तीन ही कमांड्स है जो हमने पढ़ी है. दे आर क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉ. सिमिलरली अगर DML की बात की जाए, इट मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो हमने 4 कमांड्स पढ़ी हैं. कौन कौन सी कमांड्स हैं, नंबर 1 सेलेक्ट, नंबर 2 इंसर्ट, नंबर 3 अपडेट, नंबर 4 डिलीट. सो ये चारों कमांड्स हमने पढ़ी हैं आप DML टॉपिक के अंदर, एंड ये 3 कमांड्स हमने पढ़ी है DDL टॉपिक के अंदर. सो यू कैन इजीली कैटेगराइज देम. इंसर्ट, अपडेट, these two are data manipulation language, and alter, draw are data definition language. Easy enough. Moving on to next question. So here we have two tables. Table number 1 is bank account, table number 2 is branch,
and we have to tell the output of this command. So the command says select star from bank underscore account natural join branch. So जब आप इन दोनों टेबल्स के ऊपर नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो बेसिकली नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल्स को कॉमन कॉलम के अबाउट ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, इसके अंदर ए कोड कॉलम दोनों के अंदर है, सो दिस विल अपीयर ओनली वंस। सो तो एक कॉलम हम ए कोड बना लेते हैं, अनदर कॉलम इज नेम जो कि इस टेबल से आएगा, थर्ड वन इज टाइप एंड लास्ट वन इज सिटी। नाउ ए कोड ओनली वन टाइम आएगा क्योंकि नेचुरल ज्वाइन डुप्लीकेट कॉलम्स को एलिमिनेट खुद कर देता है। नाउ सबसे पहली एंट्री विच इज A01, यहां पर आप करेंगे A01 अमृता, यहां पर आएगी, टाइप इज सेविंग एंड सिटी जो कि A01 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पर है दिल्ली। अनदर रो इज A02 ये एंट्री पार्थोडस, यहां पर आप लिख देंगे, थर्ड इज करंट, सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पर, एंड A02 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच टेबल में एंट्री है मुंबई, सो जस्ट राइट मुंबई। लास्ट एंट्री इज A03, as you can see from here, A03 corresponding entry Miraben, type is current and the city is Nagpur. So this is the output. Now focus on this question. It says that we have to give the outputs of these 4 questions and इस टेबल को पहले आप देख लीजिए, टेबल का नाम है tech underscore course. There are 1 2 3 4 5 columns and 6 rows. So focus on this question. Select distinct TID from tech underscore course. तो हम सभी को पता है जब भी distinct कीवर्ड की बात की जाती है it prints different values. So सबसे पहले ऊपर आप कॉलम की हेडिंग लिखेंगे distinct TID, और टेक कोर्स के अंदर अलग अलग TIDs प्लीज यहाँ पे देख लीजिए। नंबर 1 इज 101, 102, 104, 103. So just write 101, 102, 104 and 103. Now आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये null value हमने क्यों नहीं प्रिंट कराई। Answer is it is not a value. Null is just representing that value is absent. तो आप इसको यहां पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर हमको क्या चाहिए, distinct values, but null is absence of value. So this is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 2 says that we have to print or we have to select TID, count star, min fees from this table. So let us first make these 3 columns in a table. So table is going to look like this. Just make 3 columns like this. एक की हेडिंग आप लिखेंगे TID, अगले की लिखेंगे काउंट स्टार, लास्ट की लिखेंगे मिन फीस। नाउ इसके अंदर वी हैव टू मेक ग्रुप्स बाय TID। तो सबसे पहले आप देख लीजिए TID के अंदर कितने ग्रुप्स बनेंगे। नंबर 1 ग्रुप 101 का ग्रुप, 102 का ग्रुप, 104 एंड 103। तो बेसिकली 4 ग्रुप्स आते हैं। 101 ये एक ग्रुप बनेगा, 102 ये दूसरा ग्रुप, 104 एंड 103। बट आपको सिर्फ वही ग्रुप्स बनाने हैं जिसके अंदर काउंट ऑफ TID मतलब ये वैल्यूज का काउंट 1 से ज्यादा हो। तो देयर इज ओनली वन सच ग्रुप 101, सो जस्ट राइट 101। नाउ इसके अंदर काउंट कितना है, काउंट इज 2 एंड इसके अंदर मिन फीस हमको बतानी है। तो हम बेसिकली इस रो को एंड इस वाली रो को देखेंगे एंड इसके अंदर बताएंगे मिन फीस कितनी है। तो अब देखेंगे एक की फीस है 12,000, एक की 18,000, तो दोनों के अंदर मिनिमम इज 12,000, करेक्ट। सो आंसर विल बी 12,000. Moving on to the next question. So question number 3, we have to print CNAME from tech underscore course where fees is greater than 15,000 and we have to order by CNAME. तो first of all हम पहले तो एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर एक ही कॉलम प्रिंट होगा CNAME, ऑलराइट। अब CNAME के अंदर हमको सिर्फ वही CNAME प्रिंट करने हैं जहां पर फीस 15,000 से ज्यादा है। तो 15, पहले हम फीस देख लेते हैं कौन कौन सी है जो 15,000 से ज्यादा है। सो 1 2 ओनली दीज 2 एंट्रीज आर ग्रेटर देन 15,000। तो CNAME हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई एंड इनको भी हमें ऑर्डर करना है, मतलब अरेंज करना है बाय CNAME। और अगर लास्ट में कुछ नहीं लिखा तो वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। तो इन दोनों के अंदर असेंडिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को देखिए, एक का कैरेक्टर है M, एक का D, तो दोनों में से अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, D। सो वी विल राइट डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल राइट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसके अंदर हमको एक एवरेज ऑफ फीस प्रिंट करना है फ्रॉम टेक कोर्स। तो एक ही कॉलम बनेगा AVG ऑफ फीस। नाउ इसके अंदर यहां पर लिखा है बिटवीन 15,000 एंड 17,000 एंड देयर इज वन करेक्शन, बिटवीन ऑपरेटर दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके चलता है। इट मींस दैट वी हैव टू प्रिंट वैल्यूज दैट आर फ्रॉम 15,000 टू 17,000 इंक्लूडिंग बोथ दी वैल्यूज। सो यहां पर 15,000 की वैल्यू यहां पर आ गई एंड 16 इधर है। दोनों का एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, we will just write 15,000 plus 16,000 upon 2 which is equal to 15,500. Maybe in the previous video
आई एक्सप्लेन्ड कि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, बट प्लीज मेक करेक्शन, दोनों वैल्यूज आर इंक्लूसिव, द वैल्यूज आर इंक्लूसिव। सो आपको दोनों वैल्यूज लेकर चलना है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अगेन वी हैव क्वेरीज फ्रॉम 1 to 4 एंड वी हैव टू टेबल्स और टू रिलेशंस, टीचर एंड प्लेसमेंट, और हमें इन सब का आउटपुट बताना है। तो नंबर 1 इज select department comma average of salary. So let's make a table here like this, and it has two columns. First column is, as you can see, department. We will just write department. Next one is average of salary. Just write average of salary, and वी हैव टू ग्रुप इट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। तो अगर आप टेबल को देखेंगे, टेबल का नाम है टीचर, इसमें देखिए कितने ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 कंप्यूटर साइंस, नंबर 2 हिस्ट्री, नंबर 3 मैथमेटिक्स। सिर्फ यही 3 ग्रुप्स हमारे पास हैं, बाकी तो वैल्यूज आपको मिलेंगी रिपीट होते हुए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, 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 हिस्ट्री, हिस्ट्री। सो बेसिकली वी हैव 3 ग्रुप्स, सो जस्ट राइट देम वन बाय वन। राइट कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट ग्रुप हिस्ट्री, लास्ट ग्रुप मैथमेटिक्स, एंड हमको इन ग्रुप्स के अंदर सैलरीज का एवरेज करना है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के कोरस्पॉन्डिंग सैलरी है 12,000 and 21,000, so we will just average them out. We will write 12,000 plus 21,000 by 2, so this will give us 16,500. Next group is history. इसके अंदर सैलरी है 20,000 and 40,000, so and 30,000, so 40 plus 20 we will write 40,000 plus 20,000 plus 30,000 divided by, yes, 3. So 40, 20, 60, 90 by 3 is, this will give us 30,000. Last one, mathematics ka group, salary है 30,000, 25,000 and 20,000. So we will just write 30,000 plus 25,000 plus 20,000 by 3. This will give us 75 by 3 is 25,000. So this is the answer. Moving on to the next question. Question number 2. इस क्वेश्चन के अंदर वी जस्ट हैव टू प्रिंट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन एंड मिन डेट ऑफ ज्वाइन। सो सबसे पहले इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, मैक्स ब्रैकेट डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन, एंड दूसरे कॉलम के अंदर मिन ऑफ डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन। कहाँ से करना है हमको? टीचर टेबल से। सो टीचर टेबल के अंदर अगर आप डेट ऑफ ज्वाइन देखेंगे तो मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मैक्स डेट मतलब अगर हम मैक्स डेट की बात करते हैं सो इट मीन्स द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट डेट हमको देखनी है। और मिन डेट का मतलब क्या हुआ? The oldest ones. तो इसके अंदर the latest date is 2021-09-05 and the minimum date would be 2017-3-24. So writing the answer, यहाँ पे लिखेंगे आप 2021-09-05 and दूसरे के अंदर 2017-03-24. This is the answer. Moving on to the next question. In this question we have to print name, salary and department. Place, we have to print 4 things from teacher comma placement, where department values are same from both the tables and salary is greater than 20,000. तो सबसे पहले देख लेते हैं सैलरी 20,000 से ज़्यादा किस किस की है। सो बेसिकली दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज 5 रोज, इन पांचों की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। अगेन वी हैव टू कंपेयर द डिपार्टमेंट। सो प्लेसमेंट टेबल के अंदर एक डिपार्टमेंट है हिस्ट्री, सो यहाँ पर मैचिंग वैल्यूज आपको यहाँ मिलेंगी। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स की मैचिंग वैल्यूज यहाँ मिलेंगी आपको। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर साइंस, सो कंप्यूटर साइंस ये 2 वैल्यूज हैं। अब इनके अंदर भी हमको सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट करनी है जहाँ पर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। सो लेट अस राइट द नेम ऑफ कॉलम फर्स्ट। सो नेम, नेक्स्ट कॉलम इज सैलरी, नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंट, लास्ट वन इज प्लेस। सो नेम हमको मिल रहा है यहाँ से, तो क्योंकि हमको यही 5 रोज प्रिंट करने हैं तो नेम इज रणदीप, सैलरी इज 30,000, डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट हमको कहाँ से पता चलेगा? ये रहा मैथमेटिक्स, एंड दी प्लेस, प्लेस पता चलेगा आपको इस टेबल से। अब देखिए मैथमेटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस इज जयपुर। नेक्स्ट इज समीरा, यू विल राइट समीरा, सैलरी इज 40,000, द डिपार्टमेंट इज हिस्ट्री एंड द प्लेस इज अहमदाबाद। नेक्स्ट वन Raman, salary is, I am copying values from these 5 rows, so I am here Raman, salary is, as you can see, 25,000, the department is mathematics and the place is again Jaipur. ये आप अपनी प्लेसमेंट की टेबल से देख सकते हो। नेक्स्ट इज श्याम, द सैलरी इज 30,000, द डिपार्टमेंट इज हिस्ट्री एंड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज अहमदाबाद। लास्ट वन इज शिव, द सैलरी इज 21,000, the department is computer science and the place of posting is Nagpur. So this is the output. Moving on to the next question. So the fourth question says the print name,
place from these two tables where gender is equal to female and the departments are same. So just write name here, and in the second one we will write place where the departments are matching and the gender is female. So first highlight all the rows with the gender as female, these three ones, and we have to write their names. So name is Saman and the place, आप place कैसे बता सकते हो? आपको यहाँ पर हिस्ट्री की वैल्यू है, इधर हिस्ट्री की वैल्यू मिलेगी, द प्लेस इज अहमदाबाद. नेक्स्ट वन इज Samira, you have to write Samira, and department is history, history का भी again the place is Ahmedabad. Last one is Salakha and the department is mathematics, mathematics की place of posting is Jaipur. So this is the answer. Moving on to the next question, it says you have to write a command to view all the tables. तो सभी tables को देखने के लिए जो command हम use करते हैं that is show tables. Moving on to the next question, it says कि यहाँ पर एक कोड दिया है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है. रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर, नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग, क्लास का डेटा टाइप इंटीजर, मार्क्स का इंटीजर, यूजर नेम रूट, पासवर्ड टाइगर, एंड एक टेबल एग्जिस्ट करती है, वो टेबल का नाम है स्कूल. डिटेल्स आर लाइक दिस, इसको हमें यूजर से लेना है. एंड वी हैव टू फिल आउट दी मिसिंग स्टेटमेंट्स. ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है. स्टेटमेंट नंबर 1 एक कर्सर ऑब्जेक्ट बना रही है. स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट कर रही है कमांड को ताकि डेटा इंसर्ट हो सके. एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ऐड कर रही है रिकॉर्ड को परमानेंटली इन द डेटाबेस. सो लेट्स गो थ्रू द कोड. सो आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट है, एक फंक्शन बनाया गया है. यहाँ पर आपको कनेक्ट स्टेटमेंट दिख रही होगी. यहाँ पर होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस, चारों चीजें लिखी हुई है. नाउ यू हैव टू मेक अ कर्सर ऑब्जेक्ट. सो एज वी ऑल रिमेंबर, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है. आप लिखेंगे पहले कर्सर का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है माई कर्सर इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट विच इज con1, राइट, con1 डॉट कर्सर. ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इसका आंसर आएगा con1 डॉट कर्सर राउंड ब्रैकेट. स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने ये तीनों चीजें यूजर से एंटर कराई, एक स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. ये चारों वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट हो गई. अब हमको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट. यू विल राइट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे क्वेरी जो कि इस वेरिएबल के अंदर है, राइट, QUERRY, वही नाम लिखना है जो कि वेरिएबल का यहाँ पे लिखा है. सो दिस विल एग्जीक्यूट द क्वेरी. एंड आपको जैसे हमने डिस्कस किया था, क्वेरी तो एग्जीक्यूट कर दी, आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, पर डेटाबेस के अंदर इसको याद रखने के लिए, इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए वी हैव टू एग्जीक्यूट अनदर फंक्शन विच इज कमिट. और कमिट आप यूज करते हो विद कनेक्शन वेरिएबल. यू विल राइट con1 dot commit. Moving on to the next question. Okay, moving on to the next question. The code given below reads the following record. It is reading a record from the table name student. Table का नाम है student and it is displaying only those records who have marks greater than 75. तो जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारा रो है, उसके अंदर डेटा का जो डेटा टाइप्स हैं विच इज रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर, नेम का स्ट्रिंग, क्लास का इंटीजर, मार्क्स का इंटीजर. ये आपका पाइथन के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. यूजर नेम आपका रूट है, किसका यूजर नेम, डेटाबेस का. पासवर्ड इज टाइगर, डेटाबेस का नेम स्कूल. एंड वी हैव अगेन 3 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 इज मेकिंग द कर्सर ऑब्जेक्ट. स्टेटमेंट 2 एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही है टू एक्सट्रैक्ट और प्रिंट और फेच और सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स whose marks are greater than 75. Next, to read the complete result of query. So records whose marks are greater than 75 उसको हम डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराएंगे. चलो देखते हैं कोड क्या है. ये देखिए, आपने इसके अंदर इंपोर्ट किया MySQL, एक फंक्शन बनाया, एक कनेक्शन वेरिएबल बनाया. यहाँ तक सब कुछ ठीक था. यू हैव टू मेक अ कर्सर ऑब्जेक्ट. सो एज वी जस्ट डिस्कस्ड, इसके अंदर आप लिखेंगे माई कर्सर इक्वल टू कनेक्शन वेरिएबल विच इज con1 डॉट कर्सर. बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है. अगेन यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट्स रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 75. तो इसके अंदर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है. एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है एग्जीक्यूट, और आप एग्जीक्यूट करते हो यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट. यू विल जस्ट राइट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी है. अब वो क्वेरी जिसके अंदर आप सारा रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हो, वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 75, क्या लिखेंगे आप, कोट्स. यू विल राइट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम which is student. You will write student, write where marks are greater than 75, quotes बंद, यहाँ पर semicolon लगाने के बाद quotes बंद, round bracket closed. So this is going to execute the query. You have to write my cursor dot execute, round bracket, quotes, select star from student where marks greater than 75, semicolon, quotes बंद. Last one, we have to fetch all the records. So for that हमारे पास 3 functions हैं. Number 1 is fetch 1, fetch many and fetch all. यहाँ पर हम लिखेंगे my cursor dot fetch all. ये क्या करेगा, सभी रोज को फेच करेगा, डेटा के अंदर स्टोर कराएगा
एज अ लिस्ट ऑफ टपल एंड यहाँ पर आप उस लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे एंड वी आर प्रिंटिंग एवरी टपल वन बाय वन. सो दिस इज द आंसर. आंसर नंबर 1, 2 and 3. Moving on to the next question. Now, Navdeep creates a table result with a set of records to maintain the marks secured by students in semester 1, 2, 3 and their division. After creation of table, he has entered data of 7 students. आप देख सकते हैं एक टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा. Now, based on the data given, हमको करना क्या है? We have to answer these questions. Number 1, identify the most appropriate column which can be considered as primary key. So आप इसके अंदर दोबारा से एक बार टेबल को देखिए. इसके अंदर बेसिकली वी हैव 6 कॉलम एंड इसके अंदर आप रोल नंबर एंड एस नेम को कैंडिडेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का यूज करके यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. बट सिंस वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, द आंसर इज रोल नंबर. जस्ट राइट roll number. So focus on the next question. It says if 2 columns are added and 2 rows are deleted from the table, तो डिग्री और कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले आप 2 कॉलम्स ऐड करते हैं अगर, तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास 6 कॉलम्स बेसिकली हैं और आप इसके अंदर 2 कॉलम्स और ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8. सो न्यू डिग्री विल बी इक्वल टू 8. नाउ अगर आप 2 रोज को डिलीट कर दें तो देख लेते हैं रोज कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर आप 7 में से 2 रोज को डिलीट कर देंगे so the answer will be 5. So new cardinality will be equal to 5. So this is the answer. Last part. So we have to write a statement to insert the following record into the table. Insert करने के लिए जो query होती है वो होती है insert into table name which is result and उसके बाद आते हैं column के names. So column names लिख देते हैं इधर. Number 1 is roll underscore number. Number 2 is name जो कि यहाँ पर कॉलम का नाम कैसे दिया है s name. Number 3 is sem1. Number 2 is sem2. Next is sem3 and last one is division. ये तो कॉलम के नेम्स आ गए. देन राइट वैल्यूज एंड वैल्यूज के बाद अगेन राउंड ब्रैकेट एंड सभी वैल्यूज आपको लिखनी है. तो सबसे नंबर 1 पे आएगा 108. नंबर 2 पर आएगा आदित्य विच इज AADIT आदित्य स्ट्रिंग के अंदर. नेक्स्ट इज 470. नेक्स्ट इज 444, 475 and division is 1. As you can see, it was a string. Moving on to the next question. We have to increase the sem2 marks of the students by 3% whose name begins with N. So इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमको sem2 के मार्क्स मतलब इस कॉलम के मार्क्स 3% बढ़ाने हैं जिनका नाम N से स्टार्ट होता है. So basically we have to match the patterns. For that we will just write update टेबल का नाम which is result set sem2. अभी क्योंकि existing values के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो we will write equal to sem2 plus कितना इंक्रीमेंट करना है? 3%. सो आप लिख सकते हैं 3/100 इंटू sem2. तो बेसिकली आपने क्या किया? एग्जिस्टिंग वैल्यूज के अंदर उसका 3% ऐड किया. नाउ वेयर कंडीशन यू विल राइट वेयर s नेम लाइक. लाइक ऑपरेटर क्या करता है? पैटर्न मैच करता है. जस्ट राइट n%. दिस विल डू द जॉब. अगेन और पार्ट द लास्ट क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग 4th डिवीजन. डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विच इज अगेन रिजल्ट. नाउ कंडीशन वेयर डिवीजन इक्वल टू 4. ये क्वेरी क्या करेगी? उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी जहां पर डिवीजन इज 4. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड अ कॉलम रिमार्क्स जिसके अंदर डेटा टाइप इज varchar एंड 50 कैरेक्टर्स. तो जब भी कॉलम ऐड करना होता है वी यूज ऑल्टर टेबल. टेबल का नाम है रिजल्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड अ कॉलम. जस्ट राइट ऐड कॉलम नेम विच इज रिमार्क्स एंड उसका डेटा टाइप विच इज varchar 50. So dear students, with this we complete the solutions of sample paper issued by CBSE of this session. In the next video, we will be covering all the questions given in the model papers of KV Jammu region. Till then, please revise all these questions and leave your doubts in the comment section. Thank you.